हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, डिफेंस के गलियारों में एक बहुत ही ज्यादा चर्चा है और देखिए ये जो चर्चा है इसका आप समझेंगे और इसकी गहराई और इसकी सीरियसनेस को समझेंगे तब आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा इस लेक्चर के अंदर। फ्रेंड्स देखिए, आप जानते हैं अमेरिका हो या फिर चाइना हो, वो ये दावा करते हैं कि दुनिया के जो जितने भी फाइटर जेट्स हैं जो सबसे ज्यादा उन्नत हैं, चाहे वो 5th जनरेशन के हों या फिर 5.5 जनरेशन के हों, ये उनके पास है। और ये जो विमान है ये स्टील्थ विमान है। इसका मतलब है कि इनके ऊपर जिस तरीका की पेंटिंग होती है या जिस मेटल से बने होते हैं उनको पकड़ पाना रेडार के अंदर वो पॉसिबल नहीं है। समझिए मेरी बात, ये ऐसा दावा करते हैं और ये अपने आप में जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स होते हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है, ऐसा दुनिया मानती है और ऐसा जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो भी मानते हैं। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो, लगभग पिछले 15 से 20 दिन के अंदर एक न्यूज बहुत ज्यादा फ्लडेड करी हुई है और वो ये है कि अमेरिका का जो F-35B है जिसको यूके की नेवी यूज करती है, उसको हमारा एक डीआरडीओ के द्वारा बनाया हुआ रेडार सिस्टम है अरुधरा। इस अरुधरा के द्वारा उसको इंटरसेप्ट किया गया और इंटरसेप्ट करके उसको जैम कर दिया गया। देखिए ये जो रेडार सिस्टम है इसके द्वारा उसको इंटरसेप्ट किया गया और इंटरसेप्ट के बाद में इसको क्या कर दिया गया, जैम कर दिया गया। अब यहां पर एक सबसे बड़ा जो परसेप्शन है वो टूट जाता है। क्या है? अब देखिए, अमेरिका की जो अपनी टेक्नोलॉजी है और उसको पूरी दुनिया मानती है और शायद आप भी मानते होंगे कि भाई जो वो फाइटर जेट्स बनाते हैं वो अपने आप में सुपर्ब है ना। लेकिन अगर आप F-35, ये सबसे ज्यादा लेटेस्ट जनरेशन का विमान है और अपनी स्टील्थ कैपेबिलिटी के लिए इसको जाना जाता है, ऐसा अमेरिका भी दावा करता है और दुनिया के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो भी यह मानते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में अगर हमारा जो डीआरडीओ द्वारा बनाया हुआ रेडार सिस्टम इसको इंटरसेप्ट करता है और पूरे को जैम कर देता है, अब इसके बाद अगर इसको केरला के अंदर, कहां पर, केरला के अंदर इसको उतारना पड़ता है, इसकी इमरजेंसी लैंडिंग, क्योंकि यह भारत का जो अपना एयर स्पेस है उसके अंदर आता है और जैसे ही अंदर आता है भारत का रेडार सिस्टम इसको जैम कर देता है। अब देखिए, जब इसको जैम करता है तो इसको उतरना पड़ता है, इमरजेंसी लैंडिंग, और उसके बाद में मीम्स की बाढ़ आ जाती है। और आप देखेंगे, अगर आपने गौर किया हो तो देखिए इस तरीका का न्यूज देखिए। पहले तो सबसे पहले आपको यह समझ आना चाहिए, देखिए यूनाइटेड किंगडम रॉयल नेवी लॉकहीड मार्टिन F-35B स्टील्थ जेट वाज स्ट्रैंडेड इन केरला आफ्टर द इमरजेंसी लैंडिंग ड्यू टू लो फ्यूल एंड द एडवर्स वेदर। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है लो फ्यूल और एडवर्स वेदर। अब आप जानते होंगे कि पूरी दुनिया के अंदर कोई भी, और खासकर डिफेंस के सेक्टर में और अमेरिका के सामने, ये तो नहीं कह सकता कि भाई ये भारत का जो रडार सिस्टम है उसके द्वारा इसको जैम किया गया है, इंटरसेप्ट किया गया है। तो क्या बहाना बनाता है कि लो फ्यूल था और एडवर्स वेदर था। लेकिन अगर एडवर्स वेदर था तो कितने घंटा था, इसका अगली ही स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कि केरला का जो केरला के अंदर जो उनका टूरिज्म मंत्रालय है, देखिए टूरिज्म विभाग के द्वारा एक कैंपेन चलाया जाता है और उन्होंने कहा कि केरला का जो टूरिज्म ट्विटर एक्स पर ब्रिटेन में फंसे हुए F-35V के फाइटर जेट का इस्तेमाल कर एक शानदार मीम कैंपेन चलाता है और व्यंग्यात्मक वेबसाइट है द फॉक्सी के एक मीम को रिपोस्ट करते हुए उन्होंने जेट का हवाले पर लिखा, केरल एक बहुत ही अद्भुत जगह है, मैं यहां से जाना नहीं चाहता। इसका मतलब है F-35 भी कह रहा है कि मेरा मन यहां पर लग गया है, मैं यहां से जाना नहीं चाहता। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कि ये मंत्रालय जो है, ये जो टूरिज्म जो केरला का है वो क्या कर रहा है, ये इस पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी कर रहा है क्योंकि इसको कर दिया गया है जाम और ये पूरी तरीका से जैम हो चुका है और अब ये उड़ने की कंडीशन में नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम ये दावा कर रहे हैं और हमारा जो अब देखिए पूरे, अभी मैं आपको और दिखाऊंगा और ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि उसके बाद में किस तरीका से पूरी दुनिया सिमुलेशन करती है और सिमुलेशन करने के बाद में डालती है क्या, ये अरुधरा, मैं इसका आपको दिखाऊंगा रिजल्ट भी क्या है, अरुधरा डालती है और उसके बाद में, अच्छा आप नहीं जानते हो तो आप समझिए कि इस तरीका के सॉफ्टवेयर हैं जो कि अमेरिका भी यूज करता है, चाइना भी यूज करता है, कि वहां पर अगर आप किसी भी देश का कोई भी, जैसे आपने डाल दिया अरुधरा, ये है क्या है, ये है हमारा रेडार, और फिर हम इस पर ये इसको जो है क्या करेंगे, इसकी गणना करेंगे, कंप्यूट करेंगे, और कंप्यूट करके दूसरी ओर हमने डाल दिया F-35 और ये जब कंप्यूट करेगा तो ये बताएगा कि ये F-35 को क्या कर सकता है, इंटरसेप्ट कर
सकता है या नहीं कर सकता, अगर कर सकता है तो उस पर रिजल्ट आएगा यस, अन्यथा वो आएगा नो, यानी कि आ जाएगा रेड आ जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि अमेरिका के द्वारा ही इसको सिमुलेट किया गया और भारत के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा करा। अरुधरा जो है वो इंटरसेप्ट कर देता है F-35B और F-35 को भी। आप समझिए सर, अपने आप में ये जितनी बड़ी धारणा बनाई गई थी अमेरिका के द्वारा आज तक, उस पर क्या है, ये कुठाराघात है। आगे देखेंगे इंडियन अरुधरा रडार सिस्टम को भी देख लीजिए। ये क्या है, अरुधरा रडार इज दैट इंडिजिनस स्टेट ऑफ द आर्ट 4D मीडियम पावर। याद रखना, इसे दोबारा समझना, कितना है 4D। इसका मतलब है कि ये चारों साइड से उसका शेप, उसका साइज, उसकी दूरी, उसकी ऊंचाई, उसके क्योंकि एल्टीट्यूड लॉन्गिट्यूड सब कुछ ये क्या कर लेगा, ये उसको देखेगा। इसीलिए ये जो 4D है ना इसका, यानी कि स्टेट ऑफ द आर्ट, इसका मतलब है एज कटिंग टेक्नोलॉजी है। और 4D मीडियम है, इसका मतलब है कि वो 100% उसको इंटरसेप्ट करेगा ही करेगा। MPR डेवलप्ड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO के द्वारा इसे डेवलप किया गया, एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय द भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के द्वारा फॉर द इंडियन एयरफोर्स। इट इज सिग्निफिकेंट बूस्ट इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटी, एडवांस टारगेट डिटेक्शन एंड द ट्रैकिंग। अब इसके बाद आप देखोगे, यहां देखिए आगे, इसे देखिए आप, इंडियन देखना, इंडियाज इंडिजिनस अरुधरा रडार सिस्टम हैज डिमोन्स्ट्रेटेड, देख रहे वर्ड देखना, डिमोन्स्ट्रेटेड, इसे देख रहे हैं आप, डिमोन्स्ट्रेटेड का मतलब है प्रदर्शन किया गया। और कहां किया गया है, ये सिमुलेशन में किया गया, और मैं अपने पास से नहीं बता रहा, ये डेटा है, इसे पढ़िए। अरुधरा रडार सिस्टम हैज डिमोन्स्ट्रेटेड द कैपेबिलिटी टू डिटेक्ट एंड ट्रैक द स्टील्थ टारगेट लाइक अमेरिका लॉकहीड मार्टिन F-35। समझ गए मेरी बात, क्या कह रहे हैं, F-35। अब जैसे ही ये F-35 आएगा तो चाइना के कान खड़े हो जाएंगे J-10 और J-20, जिन्हें वो कहता है कि 5.5 और 5 जनरेशन के हमारे पास में क्या है, फाइटर जेट्स हैं। तो आप सोचिए, ये सिर्फ उसको ट्रैक ही नहीं कर रहा बल्कि जैम भी कर रहा है, जैम भी कर रहा है, याद रखना। यानी कि एक कनस्तर बन के रह जाएगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। वाइल द क्वेरी ऑफ द स्पेसिफिकली मेंशन इंटरसेप्टिंग द F-35 जेट, this has been the verified through that advanced AI assisted simulation specific cross that nation tracking and a scenario rather than that intercepting that adversarial threat। समझ गए मेरी बात, यानी कि इसके द्वारा सिमुलेशन में F-35B और F-35 दोनों को ही इंटरसेप्ट किया गया। इसका मतलब है कि अब पूरी जो मार्केट है वो क्रैश कर जाएगी, और अमेरिका जो आज तक कहता रहा कि ये तो स्टील था, इसे कोई नहीं पकड़ पाएगा, ये तो सबसे ज्यादा एकदम एडवांस वर्जन है, एज कटिंग है, ये है, तो इसका कुछ नहीं हुआ। आइए देखते हैं इसकी दूरी, इसकी ऊंचाई, इसका वेग, इसकी दिशा, यानी कि 4 तरीका से इसको वो ट्रैक करेगा। ये रडार एक साथ दूरी, ऊंचाई, उसकी गति, उसकी दिशा, उसकी सटीकता का एक तरीका से मापांकन करेगा। 300 किलोमीटर पर सूक्ष्म डिटेक्शन कर लेगा। समझिए 300 किलोमीटर, समझिए 300 किलोमीटर या 300 किलोमीटर की दूरी पर 2 वर्ग मीटर के छोटे लक्ष्य, 2 वर्ग मीटर, याद रखना 2 वर्ग मीटर छोटे टुकड़े का भी उसका पहचान, उसका साइज, उसका शेप, उसकी गति, इसको डिटेक्ट कर लेगा। इलेक्ट्रॉनिक बीम फॉर्मिंग करेगा, और फिक्स्ड एरे रडार होने के कारण यह एक साथ कई लक्ष्यों पर नजर रख सकता है। समझिए एक साथ 4, 5, 6, 7, यानी कि यह फिक्स्ड एरे सिस्टम है बेशक ओल्ड, लेकिन अभी क्या है, अभी तो मूवेबल आ रहे हैं ना, वो चारों दिशा में घूमते रहते हैं, लेकिन यह है फिक्स्ड एरे सिस्टम। एरे सिस्टम क्या होता है, देखिए जैसे ये है ना, यहां पर इस तरीका से यहाँ सेंसर्स होते हैं, ये लाइट एमिट करते रहते हैं, और ये जो लाइट एमिट, आप जानते हैं रडार सिस्टम काम कैसे करते हैं कि यहां से एक एरे जाएगा, एक रेस जाएगा, वो जाएगा और यहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है उससे टकराएगा और फिर वापस आएगा लौट करके, और जिससे क्या होता है, उसका दूरी कितनी है, उसका साइज क्या है, उसका एल्टीट्यूड क्या है, इसका पता लगाता है। ये काम होता है रडार सिस्टम का। जब रडार सिस्टम इसका पता लगा लेगा, उसके बाद में काम आता है किसका, जो भी आपका इंटरसेप्ट करेगा, इसको मिसाइल दागी जाएगी, उसको क्या छोड़ा जाएगा, ये सारा कार्य आता है फिर एआई, क्योंकि अब हमारे पास में 4 स्टेप एआई किलिंग चेन सिस्टम हमने डेवलप किया है, और ये आगे मैं आपको बताऊंगा। देखिए एआई पावर्ड सिमुलेशन सफलता, एआई वार गेम्स में अरुधरा ने सिमुलेशन में F-35B विमान को सफलतापूर्वक ट्रैक कर लिया, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। देखिए ICCCS इंटीग्रेशन, रडार की आंख यह है, और कमांड सेंटर, यह है क्या है, रडार है,
है, ये आंख है, ये देखेगा, और ये जो कमांड सेंटर है, ये ब्रेन है, ये डिसीजन लेगा कि इसके लिए हमें क्या छोड़ना है, यानी कि कौन सी मिसाइल छोड़ना है, इसे डिस्ट्रॉय कैसे करना है, ये सारा कार्य करने वाला है। और डेटा फ्यूजन के लिए हमारे पास में एआई एल्गोरिदम काम करता है। देखिए काउंटर स्टील समाधान हमारे पास है, ये रेडार कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन्स को भी, समझिए लो एल्टीट्यूड पर फ्लाइंग करने वाले ऑब्जेक्ट्स को भी पहचानता है और उसके बाद में उनको इंटरसेप्ट करके खत्म करने का भी कार्य ये निर्देश देता है। अब देखिए F-35 फाइटर बनाम वसुंधरा, जो मैंने अभी आपको बता दिया है। द ट्रिगर इवेंट्स केरल में F-35 का, ये भी मैंने आपको बता दिया, त्रिवेंद्रम के अंदर ये घटना है। ब्रिटिश नेवी का F-35B फाइटर इमरजेंसी लैंडिंग आपको बता दिया, वो भारत के स्पेस में आता है और जैसे ही स्पेस में आता है उसको वसुंधरा क्या करता है, इंटरसेप्ट करके जैम कर देता है। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा जो न्यूज आर्टिकल्स बताते हैं, सामरिक रिपोर्ट बताती हैं और बुक्स वगैरह जो जहां से हमने लिया है, भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए F-35B का रडार एकमात्र करने का दुर्लभ सामरिक अवसर प्रदान करता है। वायरल दावे क्या है, जो मैंने बताया, भारतीय रडार ने आसमान में उड़ते हुए F-35 को सीधे इंटरसेप्ट कर लिया और उसकी स्टील्थ तकनीक को पूरी तरीके से दुनिया के सामने लाइव करके दिखा दिया कि भाई ये सब हो सकता है। डीआरडीओ के वसुंधरा रडार ने एआई पावर्ड एयर डिफेंस वार गेम के अंदर, जिसे हम सिमुलेशन बोलते हैं, यानी कि एआई पावर्ड एयर डिफेंस वार गेम, ये क्या है, ये वो सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम सिमुलेशन करते हैं। तो हमने सिमुलेशन करा और हमने पाया कि बिल्कुल ये F-35B को ही नहीं बल्कि प्रॉपर F-35 को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। यह अतिशयोक्ति नहीं, यह कोई सीधा युद्ध नहीं था, बल्कि केरल के मिले डेटा के आधार पर जब हमने उसकी मॉडलिंग की और उसको इसके अंदर डाला, इस सॉफ्टवेयर के अंदर, जो मैंने अभी आपको बताया है, ये सॉफ्टवेयर है ये वाला एआई पावर्ड एयर डिफेंस वार गेम सिमुलेशन, तब हमें इसके रिजल्ट जो मिले उसमें मैंने आपको बता दिया। अब देखिए वसुंधरा जो है भारत का 4D यानी कि 4 तरीका से उसका वेग, उसकी रेंज, उसकी दूरी, उसकी ऊंचाई, ये सब हमें एक्यूरेसी के साथ में प्रोवाइड कराता है। डीआरडीओ के द्वारा ऐसा बनाया गया है। लगभग 400 किलोमीटर की दूरी से ये हमें डेटा प्रोवाइड करा देगा। उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है और साथ ही साथ में जैसे मैंने बताया आपको 4D कैपेबिलिटी है, रेंज हो गया, उसकी दिशा हो गया, उसका एलिवेशन हो गया, उसकी वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट जो आ रहा है उसका सबको आपको देगा। और ऊंचाई 100 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर के 30 मीटर की ऊंचाई, यानी कि 30 मीटर सबसे लोएस्ट और 30 किलोमीटर ऊपर तक, यानी कि 100 मीटर ऊपर और 30 नीचे तक अगर आप देखोगे तो आपको ये 100 मीटर की, जैसे समुद्र है तो समुद्र से 100 मीटर अगर ऊपर भी कुछ उड़ रहा है वो, या फिर 30 किलोमीटर तक अगर उड़ रहा है उसका भी आपके पास में डेटा ये प्रोवाइड करा देगा। उसके बाद में वसुंधरा पुराने रडार सिस्टम से बहुत ज्यादा बेहतर है। पुरानी तकनीक जैसे मैंने बताया रोटेटिंग थी, मैकेनिकल रूप से गोल घूमते थे, लक्ष्य छूटने पर रडार वापस घूमकर इंतजार करता था और इससे कोई भी रडार के अंदर से छूट सकता था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर फिक्स्ड एरे है और इतनी ज्यादा रेस छोड़ता है कि छोटा ऑब्जेक्ट भी इससे बच पाने में समर्थ नहीं होता, उसको ट्रैक करना ही करना है। इसके बाद आप देखेंगे सिर्फ आंख नहीं है, इसके पास दिमाग भी है। और दिमाग क्या है, जैसे ही इसके पास डेटा आता है तुरंत डेटा को डेटा फ्यूजन के लिए भेजा जाता है, यानी कि डेटा इंटीग्रेट होता है। डेटा इंटीग्रेट होता है एआई के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, और फिर उसके बाद में उसके लिए कमांड होती है कि भाई इसको हमें डिस्ट्रॉय करना है तो ब्रह्मोस लगेगी या फिर कोई दूसरी मिसाइल इसके लिए आवश्यक होगी। तो देखिए F-35 सच में दृश्य क्या है, जो भी आप देखिए इसमें ये है डिफ्लेक्शन है F-35 का। यहां पर स्टील्थ का मतलब गायब होना नहीं होता बल्कि अपने आकार में लो RCS होता है। इसका मतलब है कि जो भी तरंग निकलेंगी वो इससे रिफ्लेक्ट होकर के वापस नहीं जाएंगी, ये होता है स्टील्थ का मतलब। और इसीलिए आप देखेंगे इसका सबसे बड़ा इसका आकार और इसके ऊपर जो कोटिंग होती है उसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन जैसे कि देखिए कमजोरियां क्या है, बाहरी फ्यूल टैंक है, या हथियार लगाने पर या गलत एंगल पर उड़ने पर भी इसकी जो स्टील्थ कैपेबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। वसुंधरा जैसे मैंने बताया कि ये भाई फिक्स्ड एरे है और यहां से बच पाना नामुमकिन ही है। डेटा जो कलेक्शन है केरल में F-35 सिस्टम द्वारा पूरी जो है उसका पिक पॉइंट जो डेटा है वो निकाला गया है, सिमुलेशन किया गया और जो मैंने अभी आपको बताया है। तो फ्रेंड्स देखिए यहां पर और भी इसे देख सकते हैं, अति उत्साह से बचें। देखिए काउंटर स्टील्थ प्रगति, भारत काउंटर स्टील्थ तकनीक में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भविष्य की तैयारी है, चीन F-35 जैसे मैंने आपको बताया J-35 से लेकर के J-10 J-20 ये सारे के सारे हमारे लिए आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के अंदर आते हैं, प्रवेश करते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर डिटरेंस कुछ नहीं होगा कि जब ये खबर उनके पास पहुंचेगी कि F-35 भी उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया तो ये आने वाले
समय में भारत के एयर स्पेस के अंदर घुसने की क्षमता और हिम्मत कर ही नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था भारत की कैपेबिलिटी, और आने वाले समय में भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ेगा, और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत का जो टोटल जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो लगभग 280 बिलियन डॉलर है। तो फ्रेंड्स, अगर डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो और भी एक्सपोर्ट बढ़े, लेकिन डिफेंस जिस तरीके से बढ़ रहा है ये भारत के लिए बड़ी खुशी की बात है। आपने वीडियो देखा, और फ्रेंड्स, अगर आप अच्छा लगा है तो कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें, कि यही है हमारा भारत और इससे हमें प्रेम है, और बस इसके लिए आप प्रकट कर सकते हैं जय हिंद।